नाइन्थ में पढ़ने वाले सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। गणित दर्पण चैनल पे हम पढ़ रहे हैं 6 लेसन। इसके अंदर आपको रेखाएं एवं कोण से संबंधित हमने 6.1 और 6.2 कंप्लीट पढ़ ली है। नेक्स्ट है 6.3 और उसको पढ़ने से पहले आपको एक प्रमेय पढ़ना है और उस प्रमेय का नंबर है 6.7, जो कि है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और परीक्षा के अंदर 100% पूरे पूरे शान से इसके आनेंगे, तो इसलिए आपको इस प्रमेय को अच्छे ढंग से दिमाग में बिठाना है और बहुत ही सरल है। आप हंसते हंसते इस प्रश्न को अटेंड करेंगे। तो देखिए क्या करना है इसको, कि किसी त्रिभुज की कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं त्रिभुज का। तो यहाँ पे एक त्रिभुज का डायग्राम बनाता हूं मैं। आपको एक त्रिभुज बनाना है, ये बना दिया मैंने एक त्रिभुज। ओके, अब इसका नाम दे देता हूं मैं सबका। ये ए, ये बी और ये हो गया सी। एक त्रिभुज ले लिया मैंने ए बी और सी। अब इनके तीन कोणों का योग हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। सबको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और शत्रुभुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। ये हर कोई जानता है। अब हमें करना क्या है, प्रूव करना है कि 180 कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं त्रिभुज ले लिया और त्रिभुज के तीनों कोणों का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ मैं पहला कोण का नाम देता हूँ 1। ठीक है, आप कोई भी दे सकते हैं, मैं 1 2 3 से ही प्रेजेंट करूंगा। 1 और ये हो गया 2, और जो तीसरा कोण ले लिया सी, ये ले लिया 3। ठीक है, 1 2 और 3 तीनों कोण हो गए। अब तीनों कोणों का योग मुझे लाना क्या है, 180 डिग्री। तो अब जितने भी सवाल सिद्ध करने वाले होते हैं उनको एक निश्चित स्टेप के द्वारा हम प्रूव करते हैं। सबसे पहली स्टेप में क्या लिखते हैं, दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं सिद्ध करना है। थर्ड स्टेप में लिखते हैं कोई रचना यदि कोई की जाती है तो। और चौथी स्टेप में लिखते हैं उत्पत्ति, जिसके अंदर हम प्रूव करते हैं जो भी आपको पूछा होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली स्टेप लिखता हूं, दिया हुआ है। दिया हुआ है। अब दिया हुआ क्या है, यानी कि एक त्रिभुज है जिसके अंदर ए बी सी नाम दिया हमने। तो सीधा सा लिख लेता हूं, एक त्रिभुज ए बी सी। यहां लिख लेता हूं एक त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें हमने कोण के नाम दिए, इसलिए मैं लिख लेता हूं जिसमें कोण ए है वो कितना है, 1 लिया मैंने। ठीक है, कोण जो बी है उसको मैंने लिया है 2, और कोण जो सी है उसको मैंने लिया है 3। ये नंबर लिया मैंने। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 है। ओके, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में लिखना है सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखता हूं मैं सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है कि तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लिख लेता हूँ तीनों कोण कौन कौन से, एक तो कोण 1 है, कोण 2 है और एक कोण 3 है। ठीक है, तो इन तीनों कोणों का योग कर लेते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, इन तीनों कोणों का योग क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अब 180 आएगा तो प्रूव हो जाएगा कि तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट जो स्टेप लिखना पड़ेगा आपको वो है रचना, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ हमें इसमें गुणधर्म लगे ऐसा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रचना करता हूँ कुछ। अब रचना क्या करना है आपको, ये जो ए बी और सी है इसमें जो भुजा बी सी है, इस बी सी के समांतर मैं एक रेखाखंड खींचता हूं ए से गुजरती हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूं, देखिए व्हाइट से ले लेता हूं। यहाँ पे जो बी सी है इस रेखाखंड के समांतर बिल्कुल गुजरती हुई एक सीधी रेखा खींचता हूं। तो यहाँ से गुजरती हुई एक रेखा खींच ली ये, और इसका नाम दे देता हूं मैं एल एम, कुछ भी दे सकते हैं आप, पी क्यू, जो भी आपकी मर्जी आए वो नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ एल लिख लेता हूँ। ठीक है,
ये हो गया एल। तो एक मैंने क्या किया है कि जो भुजा बीसी है इसके समांतर मैंने एल रेखाखंड खींची। तो यहां लिख लेते हैं कि बीसी के समांतर एल, ये जो खड़ी लाइन होती है दो, इसको समांतर बोलते हैं, ठीक है। तो बीसी समांतर है एल, खींची, बस इतना सा लिख लो। ओके, ये हमने रचना में काम किया है। और यहाँ पे जो कोण है इनका नाम दे देता हूं। देखिए यहाँ पे और कोण बन रहा है, एक तो कोण जो त्रिभुज के अंदर बन रहा है एक, और इसके नाम दे देता हूं अलग। यहाँ पे मैं येलो से ही करता हूं। देखिए एक दो और तीन तो त्रिभुज के अंदर लिए हैं, यहाँ पे मैं डबल लाइन के द्वारा दर्शा देता हूं ऐसे ही। इसका नाम दे देता हूं मैं तीन, हो गया ये चार, और यहाँ पे भी डबल लाइन से दर्शा देता हूं और इसका नाम दे देता हूं मैं पांच, ठीक है। कौन बन रहे हैं, कौन के नाम दे दिए मैंने चार और पांच। अब क्या करना है आपको, उपपत्ति यानी जिसके अंदर हम प्रूव करने करेंगे कि तीनों कोणों का योग होता है, वो क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां लिख लेता हूं मैं उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति के अंदर आपको सबसे पहला काम करना है रेखिक कोण युग्म से। हम क्या कर सकते हैं, देखिए रेखिक कोण युग्म से क्या होता है कि दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो उसे कहते हैं रेखिक कोण युग्म। तो यहाँ पे जो एक रेखाखंड है सीधा एल, इसके ऊपर तीन कोण बन रहे हैं, एक तो चार, एक बन रहा है एक, और एक बन रहा है पांच। इन तीनों कोणों का योग है वो क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो तो यहाँ लिख लेता हूं मैं रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण, रेखिक कोण युग्म से। अब रेखिक कोण युग्म से मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे कोण चार प्लस कोण एक प्लस कोण पांच। सीधा आपका ध्यान चित्र पे जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कोण चार है, ये नजर आ रहा है आपको, कोण एक जो त्रिभुज के अंदर है, और कोण पांच जो कि राइट हैंड साइड में है। इन तीनों कोणों का योग है वो क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 180 डिग्री। अब रेखिक कोण युग्म को मैंने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, और यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लेना, ताकि रेखिक कोण युग्म क्या है सभी कोणों के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर हर टाइप के कोण है वो मैंने एक्सप्लेन किए थे, जैसे पूरक कोण, समपूरक कोण, रेखिक कोण, आसन्न कोण, न्यून कोण से लगाकर शीर्षाभिमुख कोण तक 10 कोण बताए टोटल। आप उस वीडियो को जरूर देखना ताकि वो आपके आगे भी काफी काम आएगा। अब देखिए चार, एक और पांच, इन तीनों कोणों का योग है वो क्या आएगा 180 डिग्री रेखिक कोण युग्म से। अब इस समीकरण, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर एक, ठीक है। आगे लिख लेना समीकरण नंबर एक। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए जो रेखाखंड एल है वो इस बीसी की क्या है समांतर है। तो मैं लिखता हूं कि चूंकि बीसी के समांतर है एल, और पहले मैं जो ए बी है उसको तिर्यक रेखा मानता हूं, और ए बी एक क्या है तिर्यक रेखा, ए बी एक तिर्यक रेखा है। अब यदि दो समांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं समान। ये भी मैंने एक अच्छे ढंग से आपको समझाया हुआ है। देखिए थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा के बताता हूँ। जो एल है इसके समांतर है पूरा ये बीसी, तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ ऐसे डैश डैश करके, और सी से भी आगे बढ़ा देता हूँ। अब जो ए सी है इसको भी मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ये जो ए सी है और ये, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा है, आप समझ जाना कि ये जो पूरा एक रेखाखंड है। तो ए से लगाकर बी है वो एक तिर्यक रेखा है, और ये दो समांतर रेखा है देखो एल और ये बी सी। तो यहाँ पे जो एकांतर कोण है वो क्या हो जाएंगे समान। और एकांतर कोण कौन कौन से हुए, जो चार है वो किसके बराबर होगा दो के, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहा है कि चार है वो किसका एकांतर कोण है दो का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि चूंकि बी सी समांतर है एल और ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो वापस मैं ये बिंदु को हटा देता हूं ताकि चित्र है वो व्यवस्थित दिखे। मैं यहां से इसको हटाता हूं, ठीक है। अब यहां लिख लेते हैं वापस कि चूंकि बी सी
समांतर है एल और ए बी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर कोण क्या होंगे? समान। इसलिए एकांतर कोण समान होंगे। अब एकांतर कोण को लिख लेता हूं मैं सीधा कि कोण जो 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 के। कोण 4 है वो किसके बराबर होगा? 2 के। इसी प्रकार देखिए, आप जो एल है वो समांतर है बीसी के। अब यदि आप एसी को तिर्यक रेखा के रूप में प्रेजेंट करें, जो एसी है वो अगर तिर्यक रेखा माने, तो कोण जो 5 होगा वो किसके बराबर होगा? 3 के। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने 4 बराबर लिखा है 2, उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 3। तो वापस लिख लेते हैं, इसको लिख लेता हूं समीकरण नंबर 3। ठीक है, वापस लिखते हैं, चूंकि बीसी है वो क्या है? समांतर है एल। और अब मैं लेता हूं एसी। आप बढ़ा के देख सकते हैं, ये जो एसी है, इस एसी एक तिर्यक रेखा लेता हूं और एसी एक क्या है? तिर्यक रेखा है। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एकांतर कोण क्या होंगे? समान। तो यहाँ में इसको थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। चूंकि बीसी समांतर है एल और एसी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर कोण क्या होंगे? समान। एकांतर कोण समान होंगे। ठीक है, अब एकांतर कोण कौन से है? कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। तो यहाँ लिख लेता हूं, कोण 5 है वो किसके बराबर होगा? कोण 3 के। यानी जो 5 है उसका एकांतर कोण क्या है? 3। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। सॉरी, ये मैंने समीकरण नंबर थोड़े गलत लिखे हैं। आपको यहाँ तो लिखना है, देखिए समीकरण नंबर 1 था, उसके बाद में आप लिख देना 2, यहाँ आ जाएगा हमारे 3। समीकरण नंबर ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 1, 2 और 3। अब देखिए इन तीनों समीकरण का उपयोग करके हम इजीली तीनों कोणों का योग है वो आ जाएगा हमारे पास 180। तो यहाँ देखिए हमारे पास समीकरण है 3। कौन कौन से? समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि समीकरण 4 कोण 1 कोण 5 का योग होता है वो 180 होता है। समीकरण 2 क्या कह रहा है कि 4 है वो किसके बराबर है? 2 के। समीकरण 3 क्या कह रहा है कि 5 है वो किसके बराबर है? 3 के। तो मैं समीकरण 2 और 3 का प्रयोग समीकरण 1 में कर सकता हूँ। यानी ये जो 4 है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 2। और समीकरण 5 है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 3। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं सीधा, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 व 3 के अंदर जो समीकरण कोण 4 बराबर है 2 और कोण 5 बराबर है कोण 3, तो सीधा आप लिख लो समीकरण 1 से। समीकरण देखिए ये क्या है? 4, 1 और ये 5 है, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण 4 है, देखिए 4 बराबर क्या है? 2। ठीक है, तो यहाँ मैं 4 की जगह लिख रहा हूँ 2 और कोण 1 की जगह 1 ही रखना है। और कोण जो 5 है, देखिए 5 है उसकी जगह क्या लिखना है? 3। तो यहाँ लिख रहा हूँ 3 बराबर आ गया 180 डिग्री। तो देखिए आ गया कोण 1 कोण 2 और कोण 3 का मान किसके बराबर आ गया? 180 के बराबर। तो इस ढंग से ये प्रूव हो गया। इसको व्यवस्थित लिख लो क्रम से कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आ गया 180 डिग्री के। तो यही हमें प्रूव करना था। लास्ट में लिखना है इति सिद्धम। ओके, और